दोस्तों, आज की डिबेट में औरंगजेब के मुद्दे पर एंकर अनुराग मुस्कान और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अखिलेश यादव और उसके चमचे की भयंकर तरीके से धुलाई की। आज की डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आज की डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि तभी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आइडियल नहीं है औरंगजेब समाजवादी पार्टी का, तो फिर इस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने क्यों दिया? क्या अबू आजमी सच बोल रहे थे? गुड क्वेश्चन। उन्होंने जो कहने का काम करा, जिस तरह आज देश और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में परिपेक्ष चल रहा है, दिल्ली में क्या परिपेक्ष चल रहा है, किस प्रकार विपक्ष के लोगों को आज बाहर फेंका जा रहा है, क्या आप कोई व्यक्ति कोई बात रख देता है, उस बात पर आप उसकी निलंबन कर देंगे? हाँ। ये कहाँ का कानून है? जनता के द्वारा चुने हुए अबू आजमी जी को जनता ने चुना है, तो क्या उस जनता की आवाज को दबाने का काम करेंगे? क्या लोकतंत्र, जो हम लोग कह रहे थे लड़ाई को, माननीय अखिलेश जी कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई, यही तो लड़ाई है। अच्छा, ठीक है। औरंगजेब की तारीफ करके संविधान बचाएंगे आप? नहीं, मैं उनके व्यक्तिगत बयान का हमारा कोई लेना देना नहीं है। चल झूठा। माननीय व्यक्तिगत होता तो अखिलेश यादव यू क्यों कहते? माननीय अखिलेश यादव, अबू आजमी माफी मांग चुके और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच की जुबान। देखिए, पहली बात तो आप ही खुद कह रहे हैं, देश के चैनल दिखा रहे हैं वो माफी मांग चुके हैं, उस बात की तीसरी हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपने बयान के लिए माफी मांग लेता है। पहला विषय। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव जी का जो विरोध है, वो जो सदन की जो कार्रवाई हो रही है, और देश में तमाम जगह ऐसी कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, हमारे जो वहां पर एमएलसी विपक्ष के नेता थे, उनको बाहर का किस तरह से कमांडो ले गए। ये देश देख पा रहा है देश किस ओर चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक देश किस ओर चलेगा, ये देश को तय कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देश किस तरीके से और किस ओर चलेगा? समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है, विरोध अपनी जगह है, अबू आजमी माफी मांग चुके थे, निलंबन का क्या औचित्य है, सस्पेंड करने का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से तो उनको सदन से निष्कासित कर देना चाहिए, सस्पेंशन नहीं करनी चाहिए। ये हुई ना बात। क्योंकि जिसको औरंगजेब में अपना आदर्श दिखे। अरे भाई, वो माफी मांग चुके हैं, क्या वो तो माफी मांग चुके हैं अजय आलोक। वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न औरंगजेब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं। बात तो सही है। मॉडर्न औरंगजेब कौन? मैं ये इको कर रहा है अनुराग जी। अच्छा, ठीक हो जाएगा, बोलिए। साहब, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हमारे नेता के लिए ना करिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपका सम्मान करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। अगर आप करेंगे फिर मैं बता रहा हूं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करिए। ठीक है, आपने आपत्ति जताई। अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई भी बात मत कीजिए। ठीक है, आपने कह दिया। हाँ, बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, देखिए औरंगजेब को हम सब जानते हैं। शाहजहां को कैद करके उसने आगरा के किले में रखा, बूंद बूंद पानी को तरसा दिया, अपने भाई का गला काट के तश्तरी में पेश किया शाहजहां के सामने। ये सब इतिहास में हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। अब आज मॉडर्न युग में कोई अपने पिता को कैद में तो रख नहीं सकता, भाई का गला काट नहीं सकता। हाँ, पिता को पार्टी से जरूर निकाल सकता है। अब फिर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर भड़क जाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आपके यहाँ क्या परंपरा है? इन्होंने ट्वीट अपने गुरु अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। और बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अपने गुरु को आपने कहाँ बैठा दिया काम को? ठीक है, बताइए, बात खत्म कर ले। आपने खुद कहा औरंगजेब की आइडियोलॉजी से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, फिर प्रोफेसर भवन जी आप क्यों भड़क रहे हैं? ठीक है, अजय आलोक, तो उनको उनकी बात पूरी कर लेनी। आप अपनी बात को रखिए। ठीक है, आपको पोस्ट पढ़ के सुना रहे थे। अच्छा, ठीक, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। अरे भुवन जी, अच्छा ठीक है, तू चुप ना रे। मेरी घोर आपत्ति। अच्छा ठीक है, आपने दर्ज करा दिया। इतना बोलिएगा तो कैसे होगा भाई, इतना बोलिएगा तो कैसे होगा? रुकिए, आपने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जब आपन कुर्सी हिले तब है मन का आपा खोए। जब आपन कुर्सी हिले तब है मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद है बीमार होए। अरे कहना क्या चाहते हो? कुर्सी किसकी हिली? योगी की तो कुर्सी हिली नहीं कभी। योगी तो मजबूत बनके दोबारा 2022 में फिर से बैठ गए, 27 में तिबारा बैठने की तैयारी में है। तो योगी जी की तो कुर्सी हिली नहीं। बात तो सही है। जानते हैं कहावत क्या है? ये अवधि में, ये अवधि में कहावत है, जब आपन कुर्सी खोए, हिले नहीं, जब आपन कुर्सी खोए तब है मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद है बीमार होए। 2017 के बाद जब कुर्सी खो लिए अखिलेश यादव, तब से बदले से नजर आते हैं मेरे सनम। बदले से। ये मानसिक विक्षिप्तता नहीं है तो क्या है? आप ये बताइए, तो हमारे भारत की संस्कृति में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम अपने पिताजी माताजी की अंतिम दम तक सेवा करते हैं, जब तक वो स्वर्ग सिधार नहीं जाए। स्वर्ग सिधारने के बाद हम गंगा जी में जाकर उनको तर्पण भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
और हम ऐसे औरंगजेब को अपना आदर्श मान लें और उसको महान शासक कहें? ठीक है, एक मिनट का ठीक है, कितने दबाव ठीक है, अजय आलोक पे लौटता हूं, भुवन जी, ये सब एक लाइन भाइयों को में कत्ल कर दिया। एक लाइन और उसके बाद ठीक है, आता हूं, अजय जी, उसके बाद आता हूं। अखिलेश यादव उसका समर्थन देश देने। और प्रदेश जानता है कि कौन अपने पिताजी का सम्मान करता है, कौन उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में नहीं है। पूरा देश जानता है इस बात को। आपको मैं बहुत, और इलाज की बात आप करते हैं, माननीय योगी जी ने क्या कहा था 2024 के परिणाम के बाद, आपको याद है? उन्होंने कहने का काम करा कि हम लोग जो हारे अति आत्मविश्वास से हारे, 400 पार का नारा। और 400 पार का नारा किसका था? माननीय मोदी जी का, अमित शाह का नारा था। औरंगजेब से क्या बताने मतलब का 400 काम पार के करते नारे? हैं, लड़ाई किसमें, कुर्सी की लड़ाई किसमें? ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई भुवन जी, पूरे देश को पता है। आप मुझे भुवन जी, मुझे लग रहा है कि आप औरंगजेब और अबू आजमी से भटकाना चाह रहे हैं इस डिबेट वो को। कहां विषय ले जाना चाह रहे हैं?